गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है कौशल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास की हिंदी का 13 चैप्टर बांसुरी वाला। हमने प्रसंग सह प्रसंग इसका सरलार्थ कर लिया है और वर्ड मीनिंग भी देख लिए हैं। अब हम करते हैं इनके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, बालक माँ से क्या लेने की जिद करता है? क्या जिद करता है वो? बांसुरी लेने की। बच्चा मथुरा जाकर किन को हराने की बात कर रहा है? क्यों? हमने पढ़ा है ना, इसमें किसकी बात कर रहा है? बच्चा मथुरा जाकर कुश्ती लड़ने आएंगे उन्हें, वह कंस मामा को हराने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो असुर है, जो राक्षस हैं, वो बड़े परेशान कर रहे हैं गोकुल वासियों को। ठीक है। बालक ने किसको गीता पढ़ाने की बात की है? किसके? कंस को कह रहा है ना, अगर जरूरत पड़ी तो गीता का उपदेश सुनाऊंगा। तो वो कंस मामा को गीता का पाठ पढ़ाने की बात कह रहे हैं। कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे और क्यों दिया था? किसको दिया था गीता का उपदेश? कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, क्योंकि अर्जुन सगे संबंधियों के मोहग्रस्त होकर दुर्योधन दुशासन आदि के साथ युद्ध करने से मना कर रहा था। उसने कहा था कि चाहे मुझे राज्य मिले या मिट जाए, मैं अपने सगे संबंधियों यानी कि चाचा ताऊ दादा मामा इनका वध नहीं करूँगा, इनके साथ मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है। अब है आपकी बात। कविता में बालक ने मामा से मिलने जाने की बात कही है। कह रहा है ना, मामा से मिलने जाऊंगा। आप अपने मामा के घर कब कब जाते हैं और वहाँ जाने पर आपको क्या क्या अच्छा लगता है? तो कब कब जाते हैं भाई? छुट्टियाँ होती है तब चले जाते हैं बच्चे ज़्यादातर। और कब जाते हैं? कई रक्षाबंधन पे भी जाते हैं, भैया दूज पे भी जाता होगा। तो जब जब जाते हो ये तुम्हें बताना है, और वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है वो बताना है। ठीक है। अब है कविता से आगे। और कविता से आगे क्या है? कृष्ण के माता पिता का क्या नाम था? उसका पालन पोषण किनके द्वारा किया गया था? तो कृष्ण की माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था। वैसे तो बेटा सभी का पालन पोषण माता पिता ही करते हैं, लेकिन कृष्ण के मामले में थोड़ा अलग था, क्योंकि कंस मामा देवकी और वासुदेव के जो भी बच्चे होते थे उनको मार देता था। क्यों मार देता था? क्योंकि उस समय भविष्यवाणी हुई थी कि इनकी देवकी की कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो तुझे मारेगा। तो अब उसने अपनी जान बचाने के लिए बच्चों को मारना शुरू कर दिया था। तब वसुदेव ने कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उसको वहां से उठा के अपने दोस्त के घर भेज दिया था कि कंस के हाथों मारा ना जाए। इसलिए इसका पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा ने किया था। ये वासुदेव के दोस्त थे, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को पाला था। ठीक है। कृष्ण के अन्य नामों से भी जाना जाता है। कृष्ण के और भी नाम है ना, बहुत सारे नाम है। कौन कौन से देख लेते हैं हम। केशव, गोवर्धन धारी, नंद किशोर, मुरारी, माखन चोर, गोपाल, ये सभी कृष्ण के ही नाम हैं। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? पता करें कहाँ पे दिया था? कुरुक्षेत्र के पास ज्योतिसर नामक स्थान पर। हरियाणा में कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र के पास है ज्योतिसर। वहाँ पे कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। वहाँ पे देख, कभी जाओ तो देखना, बहुत बड़ा एक रथ, घोड़े और कृष्ण और अर्जुन की प्रतिमा वहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ पे है भाषा की बात। फूल सा कोमल और यशोदा सी माँ, वाक्यांशों में फूल और यशोदा के विशेष गुण को बताया गया है, इसलिए नीचे दिए गए नामों के सामने उसके विशेष गुण को बताओ। तो जैसे लक्ष्मण सा, क्या? लक्ष्मण जैसा भाई। पर्वत सा, ऊंचा ऊंचा होता है पर्वत तो। और गंगा सा, पवित्र निर्मल, गंगा पवित्र है। दूध सा, सफेद। ठीक है। अब आगे है गोवर्धन धारी का अर्थ है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला। और कुछ अन्य शब्दों के साथ धारी लगाकर और उनके अर्थ भी बताओ। ये तुम्हें अपने आप बताना है, तुम्हें करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं मालाधारी। क्या है बेटा? माला को धारण करने वाला।
अमृतधारी, अमृत को धारण करने वाला। चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाला। यहाँ पे हम और भी कुछ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखे है यही है। जैसे कई बार बोल देते हैं ना कच्छाधारी, है ना, तो कच्छा पहनने वाला। इस तरह से कोई भी आप शब्द यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद है मोर को मयूर, नीलकंठ, सारंग भी कहा जाता है। मोर के इतने सारे नाम है ना ये। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अन्य नाम लिखो। तो पहला अपने पास है दिन। दिन का और क्या कह सकते हैं? दिन को क्या कहते हैं? दिवस भी कहते हैं, वार भी कहते हैं। कहते हैं ना आज कौन सा वार है, आज कौन सा दिवस है। चीर, चीर वस्त्र या वसन या कपड़ा, कपड़ा भी लिख सकते हैं। गाय, गौ, गऊ, ठीक है। रात्रि यानी कि रात या रजनी। माँ, माता, जननी, मम्मी। इनके जो मैंने लिखे वही नहीं है, और भी शब्द हैं बेटा, और भी नाम है, वो आप लिख सकते हो। सुने और बोले, ये हमें मैं बोलूँगी और फिर आप पीछे पीछे बोल लेना। मैं, जैसे, कैसे, तैयारी, थैला, कैथल, गैया, मैया, नैया, गवैया, चिड़ैया, खिवैया। तो तुमने नोट किया होगा यहाँ भी आई की मात्रा है, तो मैंने बोला मैं, लेकिन यहाँ बोला तो गई, आई की हो गया ना। तो ये क्या बता रहा है? ये से पहले लगी ए की मात्रा का उच्चारण ऐ होता है, तो इनके बाद में यह है ना, इसलिए ये बोला जाएगा गैया, मैया, लेकिन इधर वाले नहीं बोले जाते। ठीक है। अब कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं। जैसे पास, पास एक मतलब निकट, निकट, नज़दीक, और दूसरा मीनिंग इसका है उत्तीर्ण, यानी कि पास हो जाना। जैसे एक कक्षा में पास होकर दूसरे में हो गए, है ना। तो इसने अगला है चीर। चीर मीन्स वस्त्र, या चीर मीन्स होता है चीरना, फाड़ना, है ना। कहते हैं ना बीच से चीर दूंगा, इस तरह से। कृष्ण, भगवान कृष्ण, और कृष्ण मीन्स होता है काला, काला भी होता है। उत्तर, उत्तर एक दिशा है, उत्तर दिशा है ना, और दूसरा इसका अर्थ होगा जवाब। ऐसे ही पत्र, पत्ता जो होता है उसको भी बोलते हैं पत्ता, पत्र, और पत्र का दूसरा अपना अर्थ रहेगा चिट्ठी। चश्मा, ऐनक जो आंखों में लगाते हैं, आंख के ऊपर, है ना, और दूसरा होता है पानी का स्रोत, पानी का स्रोत उसको भी हम चश्मा कहते हैं। कल, आने वाला दिन, कल बीता हुआ दिन, या फिर कल का मीनिंग और भी होता है, जैसे पुर्जे वगैरह होते हैं उनको भी बोलते हैं कल। गुरु, पढ़ाने वाला, अध्यापक जो हमें शिक्षा देता है, और गुरु मीन्स होता है बड़ा। ठीक है। तो बेटा इसी के साथ अपना ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख लेना बेटा। साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि और अधिक अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मिल सके। थैंक यू।